तो हेलो गाइस, अपना मॉड्यूल फर्स्ट चल रहा है जिसमें आईटी कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें 1.5 है कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजर। सो उसके बारे में बात करेंगे। उसमें बात करेंगे स्टोरेज यूनिट क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होती है। सो हेलो गाइस, अभी मेरे हाथ में है 8 GB का पेन ड्राइव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 8 GB और आपके पास भी ऐसा पेन ड्राइव होगा। सो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मेरे लैपटॉप में और इसको भी स्टोरेज यूनिट ही बोला जाता है। अब मैंने कनेक्ट कर दी है। सो यहाँ पे देखते हैं कि मेरी पेन ड्राइव कनेक्टेड हुई है कि नहीं। सो यस, मेरी पेन ड्राइव कनेक्टेड है। ये आप देखो, मेरा USB ड्राइव लिख के आ रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, मैंने 8 GB की पेन ड्राइव ली थी बट आया 7.26। आपको पता है ये प्रॉब्लम क्यों आता है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को नहीं पता होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग ऐसा बोल देते कि मैन्युफैक्चरिंग वाले गलत कर रहे हैं और मेरा पीसी ख़राब हो गया। कभी कभी केसों में तो ऐसा भी बोल देते हैं लोग जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने 8 GB का पेन ड्राइव लगाया हुआ है, तो मेरे को 8 GB का पेन ड्राइव तो मिलना चाहिए ना। बट यहाँ पे मेरे को कितना मिला? 7.26 GB मिला। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वही अपन जानेंगे। सो आपने ये वीडियो देख लिया होगा और आपको पता चला होगा कि 8 GB का पेन ड्राइव लगाया है, फिर भी मेरा 7.26 GB दिखा रहा है। सो वो किस वजह से होता है, तो वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आ जाता है कि स्टोरेज यूनिट क्या होता है। अ स्टोरेज यूनिट इज अ वे टू मेजर हाउ मच डेटा इट स्टोर इन ए कंप्यूटर, मोबाइल और स्टोरेज डिवाइस। सो उसको मेजर करना, जैसे आपके पास मैंने मेरे जैसे लैब वीडियो में आपको दिखाया कि मेरे पास 8 GB का पेन ड्राइव है। वैसे किसी का फ़ोन में स्टोरेज होता है 64 GB, किसी के फ़ोन में होता है 128 GB, किसी के फ़ोन में होता है 120, 56 GB, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज होता है। कितने जीबी का रैम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको हम मेजर कैसे करते हैं? जीबी में मेजर करते हैं। सो वही स्टोरेज यूनिट है। अभी मैंने बोला था ना कि 8 GB का पेन ड्राइव है और मेरा 7.26 GB ही दिखा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कंपनी जो उसके पहले अपन देख लेते हैं कि बिट्स और बाइट्स क्या होता है। सो बिट्स है मतलब 0 एंड 1, वो बीट है। और वो जब 0 1 0 1 8 टाइम जब हो जाता है 0 या 1, तो उसको बोलते हैं बाइट्स, है ना? आपको ये पता चल गया? ओके। सो अब आ जाते हैं कि बीट्स और बाइट्स तो पता चल गया। अब आपके स्टोरेज डिवाइस तो ये स्टोरेज यूनिट है ये सारे। बट उसके पहले हम काउंटिंग करते हैं। सो ये जो बाइट्स होते हैं ना, ओके, जो बाइट्स 8, जब 8 बीट्स बनता है तब बाइट्स होता है ना? सो अभी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है ना, वो काउंट कैसे करती है? 1000 से काउंट करती है, मतलब 1000 से काउंट करती है। जैसे मेरा जैसे 8 GB का पेन ड्राइव था, तो यहाँ पे मतलब 1000 GB लिखा है, वैसे 8 GB का पेन ड्राइव है मेरे पास। तो कंपनी ऐसे देती है। और अपना जो कंप्यूटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो काउंट करता है ऐसे 1024 GB। मतलब अब मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ ये कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग जो काउंट करती है वो 1000 में काउंट करती है, बीट्स या बाइट्स। और जो अपनी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो काउंट करती है वो 1024 के अकॉर्डिंग काउंट करती है। मैं आता हूँ कैसे कैसे होता है, क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे लेवल है, डिजिट यूनिट है और बाइनरी यूनिट है। बेस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे वैल्यू और वैल्यू है। अब जैसे बीट हो गया, तो बीट में तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि बीट मतलब 0 1 ही होता है। वो कंपनी भी 0 1 काउंट करती है और अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी 0 1 काउंट करता है। अब जैसे बाइट्स हो गया, तो बाइट्स भी 8 बिट जब मिलते हैं तब एक बाइट्स मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी भी यही करती है और अपना जो ये मैन्युफैक्चरिंग, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर सिस्टम है, वो भी अपना बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स मानता है। बट जब के बी आता है तो यहाँ पे के बी बोलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्या बोलते हैं, जब उसको सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले बोलते हैं के आई बी, उसको बोला जाता है। जब के बी को बोलेंगे तो किलो बाइट्स बोलते हैं, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो होता है वो की बी बाइट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो 1000 बाइट्स काउंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, जो भी अपनी हार्ड डिस्क वगैरह जो बना रहा है, और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काउंट करती है उसको 1024 के अकॉर्डिंग बाइट्स काउंट करती है। तो यहाँ पे बाइट्स बढ़ गए, तो बाइट्स बढ़ गए तो यहाँ पे उतने माइनस हो जाएंगे। इसीलिए अपना जो 8 GB का पेन ड्राइव था वो
डिक्रीज होकर 7.24 GB का दिखा रहा था। हालांकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है सो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है वो देख लो, बट मेरा भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे MB है और यहाँ पे MIB है। सो MB का फुल फॉर्म होता है, MB को हम बोलते हैं मेगाबाइट। तो 1000 KB जब होता है तब होता है अपना 1 MB। बट वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो जब आ जाता है तो उसको मे बी बाइट बोलते हैं। 1024 ऑन। जैसे फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने गीगाबाइट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बोलते हैं उसको जीबी बोलते हैं। बट जब ऑपरेटिंग सिस्टम में जब देखते हैं ना, तो उसको GIB बोला जाता है। मतलब जीबी मतलब गीगाबाइट और GIB मतलब गीबी बाइट, है ना। सो 1000 MB जब होता है ना, तब 1 GB होता है। बस उसी जगह पे अपन जब जीबी बाइट बोलते हैं, मतलब GIB बोलते हैं, मतलब अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो 1024 MB से काउंट करती है। इसीलिए ये जो स्टोरेज हो डिक्रीज होके दिखाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे टीबी में देखो और TIB में देखो। टीबी का फुल मतलब उसको देखने जाए तो टेराबाइट्स बोलते हैं उसको। 1000 GB जब होता है तब 1 TB होता है। उसी जगह TB बाइट जब TIB बोलते हैं, तो 1024 GIB जब होता है ना, तभी जाके 1 TIB होता है। सो यही डिफरेंस है। यहाँ पे पेटाबाइट है और यहाँ पे पीबी बाइट है। सो वही है, मतलब 1000 TB जब करते हैं तब जाके 1 PB बनता है। उसी जगह पे 1024 TIB जब करते हैं तब जाके 1 PB बनता है, PIB बनता है। सो आशा है कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा इजीली, और नहीं भी हुआ है सो आराम से एक दो बार वीडियो देखो, अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो डेटा यूनिट लिखा है। यहाँ पे यूनिट देखो, डेफिनेशन और स्टोरेज स्पेस साइज लिखा है। यहाँ पे देखो बीट है तो 01 लिखा है, यस एंड नो एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। सो यहाँ पे 1 बाइट है तो 8 बीट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पिछले में दिखाया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जब 8 बीट मिलते हैं ना तब 1 बाइट होता है, ये ध्यान रखना, है ना। सो आपको पता चल गया 8 बीट। सो जैसे 1 बाइट होता है ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि आपका अल्फाबेट कैरेक्टर हो गया और 1 नंबर हो गया। जैसे मैं ABCD लिखता हूँ, मतलब एक नंबर ए, तो ए मतलब कितना हुआ, 1 बाइट हो गया, मतलब 8 बीट हो गया। अब जैसे 1 किलो बाइट है मतलब KB, तो उसको 1024 बाइट्स अ फ्यू पैराग्राफ, मतलब कोई 5 लाइन का पैराग्राफ जिसको सेव करना है तो वो 1 KB में सेव होगा। अब 1 मेगाबाइट, तो 1024 KB मतलब 1 मिनट लॉन्ग म्यूजिक सॉन्ग, ये एग्जाम्पल ही है। अब 1 GB होगा तो उसमें 1024 MB होगा, तो क्या हो सकता है उतने में से 30 मिनट्स लॉन्ग HD मूवी सेव हो सकती है। अब 1 TB हो गया तो 1024 GB, तो उसमें अबाउट बस 200 मूवी डाउनलोड करके रख सकते हैं, स्टोर करके। अब आ जाते हैं काउंटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मेथड लिखा हुआ है, केस 1 है और केस 2 है। यहाँ पे बहुत आपको पता चलेगा कि मैं इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ, बट उसका फोकस करने का रीजन यही है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि डेसिमल और बाइनरी का डिफरेंस के हिसाब से ये 8 GB का 7.26 GB दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 MB यूजिंग डेसिमल, मतलब मैं 4 MB को काउंट करूँ कि मेरे कितने बीट निकलेंगे, बीट्स मतलब इसके बीट्स कितने निकलेंगे। सो यहाँ पे देखो 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB होता है, 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स होता है, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। सो यहाँ पे देखो 4 MB को मेरे को जैसे कैलकुलेट करना है, तो 4 MB मतलब 4 MB इंटू 1000 KB, मतलब मैं MB से KB में जा रहा हूँ। यहाँ पे MB था, अब मैं KB में गया, तो इसको इंटू करके मतलब 1000 किया। सो यहाँ पे कितना आया, 4000 आया। 4000 अब KB हुआ। 4000 KB को मैं इंटू करके मैं अब बाइट में जाना चाह रहा हूँ, तो बाइट्स में मेरे को कितने से इंटू करना पड़ेगा, सो 1000 इंटू करना पड़ेगा। सो 4000 इंटू 1000 बाइट्स, है ना। सो यहाँ पे सॉरी हाँ 1000 बाइट्स, तो इतने मेरे बाइट्स हुए। अब इसको मैं 8 करूंगा। अब 8 क्यों करूंगा, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो यहाँ पे 8 किया, सो इतने मेरे बिट्स निकले, कितने के, 4 MB में इतने बिट्स होंगे।
अब देखो दूसरा केस। अब ये था डेसिमल। डेसिमल मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं स्टोरेज यूनिट, उसके अकॉर्डिंग। अब अपना कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखते हैं, अपने जो कंप्यूटर के ओएस जितने भी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, स्टोरेज के मतलब अपने एंड्रॉइड का ओएस, ओएस जितने भी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ओएस में क्या होता है, 4 MB को मेरे को काउंट करना है बाइनरी बेस 2 से, मतलब 1024 से करना है। तो यहाँ पे देखो 1 MB इज इक्वल टू कितना होगा, 1024 KB होगा। 1 KB इज इक्वल टू क्या होगा, 1024 बाइट्स होगा। 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 8 बिट्स होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो 4 4 MB यहाँ पे लिखा है, तो उसको मेरे को अब केबी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे MB से केबी में जाना है तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1024 KB। सो यहाँ पे देखो 1024 KB लिखा है, तो कितना मेरे केबी आए, 4096 मेरे केबी आए। और 4096 केबी को इनटू करके मेरे को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1024 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 4096 इंटू 1024 बाइट्स लिखा हो, तो मेरा ये जो आंसर आया ना, इतने मेरे बाइट्स है। अब आपको पता है कि एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं जो ये भी मेरा आंसर आया ना, उसको मैं इंटू 8 बिट्स कर दूंगा। सो ये मेरा फाइनल आंसर आया कि अपना बाइनरी वाला आंसर ये है और मैन्युफैक्चरिंग वाला आंसर ये है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इसके जो एग्जांपल है ना, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे मेरे को काउंट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया कि 6 MB का मेरे को काउंट करना है, तो आप खुद से ये दोनों मेथड से ट्राई करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इजीली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रूपुट यूनिट लिखा है। सो आपको पता नहीं होगा थ्रूपुट यूनिट क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। थ्रूपुट यूनिट बेसिकली इट्स हाउ वी मेजर द स्पीड ऑफ डेटा बिंग ट्रांसफर। सो यहाँ पे ऐसी बात की जाती है, जैसे आप मूवी डाउनलोड करते हो कोई भी, सो कोई भी सर्वर से आपसे डाउनलोड, मतलब आप डाउनलोड हो रहा है आपके पीसी में, सो वो डाउनलोड की जो स्पीड आ रही है वो थ्रूपुट यूनिट है, उसको थ्रूपुट यूनिट बोलते हैं। जिसको ऐसे बोलो कि हाउ फास्ट डेटा ट्रैवल, सो वो थ्रूपुट हो गया। सो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल यहाँ से जैसे देखो कि बीपीएस है, सो बिट पर सेकंड हो गया। केबीपीएस है, मतलब किलो बिट पर सेकंड हो गया। एमबीपीएस है, मेगा बिट पर सेकंड हो गया। जीबीपीएस है तो गीगा बिट पर सेकंड हो गया। टीबीपीएस मतलब टेरा बिट पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो केबीपीएस का है। जैसे मेरा 56 केबीपीएस का स्पीड है, सो किसी भी स्मॉल टेक्स्ट को मेरे को किसी ईमेल के थ्रू सेंड करना है, 2 KB का ईमेल मतलब टैक्स हो रहा है और वो फाइल मेरे को सेंड करनी है, सो वो 0.3 सेकेंड में मेरा सेंड हो जाएगा। सेकेंड वो जो भी पर्सन को मेरे को सेंड करना था वो। जैसे एमबीपीएस मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड है, यहाँ पे देखो बीट है, हाँ बाइट्स नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे स्मॉल बी है तो बीट हो जाता है। सो यहाँ पे देखो कि वाईफाई नेटवर्क कॉमनली ऑफर स्पीड लाइक 100 Mbps। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 700 MB की कोई भी मूवी है, मेरे को उसको डाउनलोड करना है, तो मेरा कितना टाइम लेगा 100 Mbps के अकॉर्डिंग, तो 56 सेकेंड्स लगेंगे मेरे को वो डाउनलोड करने के लिए। अभी आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे देखो लेटेंसी लिखा है और थ्रूपुट लिखा है, तो थ्रूपुट यूनिट क्या होता है और लेटेंसी, लेटेंसी मतलब टाइम नीड फॉर ए पैकेट ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर मतलब इन द सेंस कितना टाइम लग रहा है वो डेटा को ट्रांसफर करने में। और यहाँ पे थ्रूपुट यूनिट मतलब कितनी स्पीड से हो जा रहा है। सो यहाँ पे लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ डेटा कैन बी सेंड एंड रिसीव विद इन ए यूनिट ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो कि मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मेगा बिट्स और एमबी मतलब मेगा बाइट्स के एग्जांपल। मतलब कॉमनली यूज मतलब एमबीपीएस मतलब मेगा बिट्स पर सेकंड और एमबी मतलब मेगा बाइट्स। सो यहाँ पे देखो एमबीपीएस कहाँ पे यूज होता है, इंटरनेट स्पीड एंड बैंडविड्थ में। एम एमबीपीएस सॉरी एमबीपीएस कहाँ पे यूज होता है, इंटरनेट स्पीड एंड बैंडविड्थ में। अब एमबी कहाँ पे यूज होता है, मतलब मेगाबाइट्स कहाँ पे यूज होता है, तो फाइल साइज एंड स्टोरेज, फोटो मूवी वीडियो वगैरह सेव करने के लिए। अब एमबीपीएस में क्या होता है, लोअर केस बी होता है, और एमबी में क्या होता है, अपर केस बी होता है ना। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट चल जाता है, ये कुछ काम की चीज नहीं है, नीचे नीचे जो स्केल और एग्जांपल लिखा है वो। सो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग स्पीड। अब आपने प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में सुना नहीं होगा, तो अभी मैं चला जाता हूँ टास्क मैनेजर में। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाने के बाद आप देखो मैं सीपीयू में गया। सो यहाँ पे देखो स्पीड दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है 2.73 GHz। अब ये गीगाहर्ट्ज क्या है, ये स्पीड क्या है, ये सारी मतलब ये जो है प्रोसेसर है वो मेरा
2.76 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है। इतनी स्पीड ले दे रहा है, मतलब मेरा सीपीयू, मतलब मेरा सीपीयू इतनी स्पीड से काम कर रहा है अभी। यहाँ पे देखो मेमोरी लिखा है, तो मतलब 2400 एमबीपीएस का मेरा स्पीड है मेरे रैम में। सो यहाँ पे देखो आपको मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स तो बता दिया, मैं कहाँ पे वर्क हो रहा है वो भी बता दिया, बट आपको पता ही नहीं है कि हर्ट्स क्या है, व्हाट इज हर्ट्स। सो हर्ट्स इज नॉन एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल पर सेकंड। जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है उसके पर सेकंड का काउंटिंग होता है। सो यू हैव 1 मेगा हर्ट्स, देन 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड ऑफ दिस प्रोसेसर, है ना। सो जैसे यहाँ पे आपके पास 1 मेगा हर्ट्स का कोई प्रोसेसर है, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख साइकिल पर सेकंड वो वर्क करा, मतलब वर्क करेगा। सो यहाँ पे मेगा हर्ट्स मतलब MHz उसको मेगा हर्ट्स बोलते हैं, GHz इसको गीगा हर्ट्स बोलते हैं। अब गीगा हर्ट्स अभी के ज़माने में बहुत यूज़ होता है, तो गीगा हर्ट्स का क्या होता है, 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड से वो वर्क करता है गीगा हर्ट्स। अब यहाँ पे नीचे मैंने जैसे हाईलाइट किया है, 1990s में वी यूज मेगा हर्ट्स बट नाउ डेज गीगा हर्ट्स ओनली यूज। मतलब अपने जो पुराने जमाने के जो सिस्टम थे उसमें हम मेगा हर्ट्स यूज करते थे। अभी के जमाने के लैपटॉप में या पीसी में सीधा गीगा हर्ट्स ही आता है, जो कि बहुत स्पीड देता है। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की ट्राई करूंगा कि गीगा हर्ट्स और 2.4 गीगा हर्ट्स और 5 गीगा हर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो 5 गीगा हर्ट्स मतलब बहुत छोटे वेव बन रहा है बट बहुत स्पीड से जा रहा है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज मतलब बहुत लंबे लंबे वेव बन रहा है, बहुत बहुत स्लोली जाएगा। सो ये वाईफाई में होता है। जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो पता है आपको दो वाईफाई शो करता है। वहां पे लिखा होता है जैसे हेलो और हेलो 5G करके दिखाता है। वो 5G वाईफाई नहीं होता है, वो 5 गीगाहर्ट्ज होता है, जिसमें स्पीड ज्यादा आती है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा जाती है, वो उसकी रेंज कम होती है। आप देखना 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज ज्यादा होगी, स्पीड थोड़ी कम होगी 5 गीगाहर्ट्ज से, और 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड ज्यादा होगी और उसकी रेंज थोड़ी कम होगी। मतलब आप अपने रूम में बेडरूम में बैठे हो तो आगे मतलब दूसरे बेडरूम में जाओगे तो मिल जाएगी, बट किचन में जाओगे तो नहीं मिलेगी, ऐसा। सो वो फिर आपके वाईफाई की राउटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके वाईफाई का राउटर किस लोकेशन पे है अभी। सो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और नहीं भी करना है तो लर्निंग करो और इंजॉय करो और नॉलेज गेन करते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।